हमने देखा था सबसे पहले कि नीड सिलेक्शन कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं, कैसे कीवर्ड्स को देखते हैं और कैसे वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं। देन हमने ऑन पेज एसईओ देखी। ऑन पेज एसईओ में हमने सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, तो वो हमने देखी। देन ऑफ पेज एसईओ को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऑफ पेज एसईओ में दो चीज़ें, एक ही मेन चीज़ होती है जब भी ऑफ पेज एसईओ की बात आती है तो बैकलिंक का कॉन्सेप्ट आता है। बैकलिंक हमने देखे थे कि हमारे पास एक लिंक की तरह ही होते हैं, सिंपल जो एंकर टैग होता है लिंक होता है। सिर्फ दो किस्म के हमारे पास लिंक्स होते हैं, एक डू फॉलो होते हैं और एक नो फॉलो होते हैं। जो डू फॉलो होते हैं वो फॉलो कर देते हैं, यानी कि वो आपको वेबसाइट को फ़ौरन जो है वो डाटा के ऊपर क्लिक करके रीड करेगा वो सारा डाटा और उसको उसको करेगा। और अगर आपने नो फॉलो किया तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब उस वेबसाइट को ओपन करके नहीं क्लिक करेगा। तो ये आपके दो दो हैं वो हैं। और देन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपके पास नो फॉलो है वो डोमेन अथॉरिटी में हेल्प करते हैं, जो डू फॉलो है वो रैंकिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास है और हम डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स दोनों बनाते हैं। हम लिंक जूस इस तरह पास करते हैं कि 60% डू फॉलो होता है पेज में, 40% नो फॉलो होता है। जिसमें से मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिखाई थी वेबसाइट पे जाके कि अगर 35 लिंक्स थे उस वेबसाइट के अंदर, तो 35 में से प्रॉबेबली 12 जो थे या 14 आई गेस जो थे वो नो फॉलो थे, बाकी सारे डू फॉलो थे। तो वो 60-40 का कम्बिनेशन होता है, 60-40% का। तो हमारे पास ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट आ जाता है, हमने थोड़ा सा देखा था। अब ऑफ पेज एसईओ में आपके दिमाग में चीज़ आ रही होगी कि लिंक्स तो ठीक है हो गए, लेकिन हम कैसे लिंक्स बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें तो वो हम यहाँ पर नीचे आकर लिंक बिल्डिंग में देखेंगे। लिंक बिल्डिंग से पहले पहले हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं, क्योंकि अगर हमने एक वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स भी डाल दिए, वेबसाइट की डोमेन भी सिलेक्ट कर दी, उसकी ऑन पेज एसईओ भी कर दी, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मतलब वेबसाइट को बूस्ट करते हैं कि वो लोडिंग टाइम इतना ज़्यादा ना ले। यानी अक्सर ऐसा होता है हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, अगर वो लोडिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हो लोड होने में, तो हम क्या करते हैं उस वेबसाइट को कंसीडर ही नहीं करते या हम उसको बंद कर देते हैं या हम तंग आ जाते हैं। इन शॉर्ट तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ये अच्छा है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट करो। तो हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आज देखेंगे कि वेबसाइट को हम किस तरीके से स्पीड अप करते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये है कि वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए पहली चीज़ है फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता दी है कि हमारे पास एक एसईओ फ्रेंडली फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम होना चाहिए जो हम इंस्टॉल करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि थीम हमारे पास कौन से अच्छे हैं, ठीक है। आप इन्वेटो के थीम्स ले सकते हैं, आप एस्ट्रा प्रो ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके लाइट वेट थीम्स हैं। कुछ डब्ल्यूपी प्रेस हो गया, ये ऐसे थीम्स हैं जो कि फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम्स हैं। तो हम थीम्स ऐसे रखेंगे जो कि एसईओ फ्रेंडली हो और फास्ट लोडिंग हो। देन हम वी यूज टू अवॉइड इंस्टॉलिंग अननेसेसरी प्लगइन्स। देखें, ये ऐसा ही है कि अगर आप एक कंटेनर में ही वाटर स्टोर करते रहोगे तो वो फिल अप हो जाएगा, ठीक है, पूरा भर जाएगा, उसी हिसाब से उसका वेट भी होगा। तो हमारी वेबसाइट के अंदर भी जब हम बहुत ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो रहे होते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट का यानी कि साइज है वो हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से लोडिंग स्पीड इफेक्ट करती है। तो हम बहुत ज़्यादा यानी कि अननेसेसरी प्लगइन्स हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है हम उनको इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम उन्हीं प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है और हमें उनको एक्टिव किया हुआ है, ठीक है। बाकी प्लगइन्स को डिलीट कर देंगे। देन वी रीसाइज द इमेजेस इन फोटोशॉप। ज़रूरी नहीं है कि हम फोटोशॉप में रीसाइज करें, हम कहीं पर भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन भी रीसाइज करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे चली जाऊँ तो यहाँ पर आ जाते हैं ऑनलाइन टूल्स के रीसाइज इमेज ऑनलाइन फ्री, ये देखें, और बहुत सारे टूल्स आपको ऐसे मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आकर ये देखें इमेज रीसाइजर है, आप यहाँ पे जाके अपनी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप लेट से मैं भी एक इमेज ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इमेज लेती हूँ और जो कि ये डाउनलोड्स के अंदर एक अप्रैल पोस्ट में ये हमारी एक स्पेशल ऑफर रमज़ान की पोस्ट है, मैं इसको ले लेती हूँ। अब इसका साइज़ देखें, योर इमेज, इसका साइज़ कुछ काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। मैंने इमेज को ड्रॉप किया, ये लोड हो रही है, देखें। अब हमने करना ये है, देखें, क्लिक ऑन द सिलेक्ट इमेज बटन टू सिलेक्ट एन इमेज, इंटर अ न्यू टारगेट साइज ऑफ योर इमेज, रीसाइज इमेज टू रीसाइज द इमेज। तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये आ गई है 40, ये देखें। अब ये हमारी इमेज थी, ठीक है, तो हमने इसकी हाइट और विड्थ इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, 3375, तो हमने
इसको अपने टारगेट साइज में करना है, जितने भी हमें केबीज की चाहिए, 3 KB चाहिए, 4 KB चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, मतलब जितनी भी हमें चाहिए हम उतनी करके सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिनल रीसाइज इमेज करेंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, रीसाइज हो जाएगी, तो इमेज का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें चेक करना हो कि अगर हमने कोई इमेज जो दी है वो आया जो है वो हुई भी है, उसका साइज कम तो नहीं, तो हम जाते हैं फॉर एग्जांपल मैं चली जाती हूँ डाउनलोड्स में ही, अप्रैल पोस्ट के नाम से है ये। ठीक है, लेट्स एक्स वाई जी इमेज है, मैं इसको ओपन करूंगी एंड आई गो टू इट्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर ये देखें, इसका साइज यहाँ पे मेंशन है कितना है, 495 केबीज, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इसके साइज को कम करना पड़ता है, और जो भी इमेज होती है उसके साइज को जब हम कम करते हैं तो यहाँ पे साइज कम हो भी जाता है, हमें नजर आ जाता है, समझ आ गया। तो हमारा साइज इमेज का कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि हम हमारा पेज जो है वो लोड होने में टाइम ना ले ज़्यादा। हाँ ओके, ठीक है, इट वाज एन इमेज। ठीक है, देन आ जाता है यूज कैशे प्लगइन्स इन वर्डप्रेस, हमने इमेज को भी रीसाइज कर दिया। देन हमारे पास आता है कैशे प्लगइन्स यूज करना है। कैशे प्लगइन्स क्या काम करते हैं, ठीक है, हम ये भी देखेंगे। हम कैशे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, आपके कैशे को डिलीट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपका कैशे क्लियर हो जाता है तो आपकी लोडिंग स्पीड पे भी काफ़ी असर पड़ता है। देन आ जाता है यूज सीडीएन। सीडीएन हम क्यों यूज करते हैं, सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी ऐसे सर्वर से, अगर ऐसी जगह से डोमेन होस्टिंग परचेज किया है जिसके सर्वर्स लाइक से यूके या यूएसए में मौजूद है। ठीक है, तो अगर हमारी वेबसाइट जो है वो लोगों को मतलब शो होगी तो वो वहाँ के सर्वर से शो होगी, क्योंकि हमने डोमेन होस्टिंग वहाँ से परचेज किया है। तो अगर हम नियर बाय सर्वर जो है, यानी कि कोई पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कोई नियर बाय सर्वर या जो भी नियर बाय सर्वर है, अगर हम नियर बाय सर्वर के थ्रू अपनी वेबसाइट को शो करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सीडीएन। ठीक है, तो सीडीएन हम देखेंगे। देन आ जाता है कि मैक्सिमम आपकी 10 इमेजेस होनी चाहिए पर पेज, यानी कि पूरे पेज के अंदर 10 इमेजेस होनी चाहिए, 10 इमेजेस से ज्यादा ना हो। ठीक है, 10 इमेजेस से ज्यादा नहीं लेनी। देन कीप द पेज अंडर 2 MB, आपका पेज 2 MB के अंदर अंदर होना चाहिए, 2 MB के, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना और पेज को इतने अंदर रखना है ताकि आपकी जो है वो इफेक्ट ना करे लोडिंग स्पीड। तो अब हमने देखना है कि हमें कौन से कैशे प्लगइन्स यूज़ करने हैं, क्योंकि हमने कैशे प्लगइन्स को देखना था। हाँ, कैशे प्लगइन्स कौन से हैं, तो ये सारे प्लगइन्स मौजूद हैं आपके पास। WP फास्टेस्ट कैशे फॉर कैशिंग, ये फ्री प्लगइन है। अगर आप चले जाते हैं, और अच्छा मज़े की बात है, हमें जैम्प नहीं करते, हम लाइव साइट पे चले जाते हैं। पता नहीं शूज़, हाँ ये थी। थोड़ा सा देर से फैन पीछे करेंगे, मुझे बिल्कुल हवा नहीं है। थोड़ा सा फैन पीछे करेंगे बस। ये हमारे पास ओपन हो गया साइट। ठीक है, अब ये लाइव साइट है। अगर मुझे ये सबसे पहले चेक करना है, हम पहले ये चेक करते हैं कि इस वेबसाइट की अभी स्पीड है क्या। ठीक है, अगर मैं कैशे प्लगइन्स की बात करूँ तो कैशे प्लगइन से पहले मैं इसकी स्पीड देखूंगी। उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है गूगल पेज स्पीड के ऊपर। ठीक है, या जीटी मैट्रिक्स के ऊपर, यहाँ पे जीटी मैट्रिक्स मेंशन होगा। ठीक है, आप दोनों में से जितना मर्जी चले जाएं। तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ दोनों के ऊपर, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ गूगल, सॉरी, पेज स्पीड इनसाइट्स। ठीक है,
ये फर्स्ट वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लूँगी पेज स्पीड इनसाइट्स के नाम से। यहाँ पे अब आप जाकर यूआरएल देंगे। मैं इस वेबसाइट का यूआरएल दे देती हूँ। अब यहाँ पे डब्ल्यूपी एडमिन नहीं देंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने इसकी वेबसाइट जो है बस यूआरएल देना है और एनालाइज करेंगे इस वेबसाइट को। अब ये क्या करेगा, ये इस वेबसाइट को ये टूल जो है वो एनालाइज करेगा और आपको ये बताएगा कि इसकी मोबाइल और डेस्कटॉप के ऊपर अभी लोडिंग स्पीड क्या चल रही है। ठीक हो गया। तो आपकी जो भी साइट होगी आप उसको सबसे पहले ऑप्टिमाइज करने से पहले चेक करेंगे कि उसकी क्या जो है वो लोडिंग स्पीड है। ठीक है, कि लोड स्पीड कितना टाइम ले रही है लोड होने में। देन आपने एक और टूल है gtmetrics.com। ठीक है, दोनों का सेम काम है। आप जीटी मैट्रिक्स पे भी चले जाएं। ठीक है, वेबसाइट परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप यूआरएल दे देंगे विच इज दिस। मैं हटा देती हूँ एडमिन। टेस्ट योर साइट। ठीक है, तो ये भी आपकी वेबसाइट को ये देखें स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि वेबसाइट की क्या कंडीशन है। अभी ये भी इसको एनालाइज करें। ये देखें अभी इसकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, 83। ठीक है, अभी कितनी आ रही है, 83। एसईओ कितनी आ रही है, 91। और बेस्ट प्रैक्टिसेस 92। हम क्या काम करेंगे, ये देखें इसके अंदर सारी चीज़ें हैं कि स्पीड इंडेक्स कितना है, एवरीथिंग। ठीक है, मेंशन है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, अनयूज सीएसएस हर चीज़ मेंशन है यहाँ पर। आपने करना ये है कि आप मोबाइल में इसकी ये परफॉर्मेंस है, डेस्कटॉप के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 99 है। ठीक है, और ये अभी क्यों है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ना कोई प्लगइन किया हुआ है, ना कोई थीम किया हुआ है, ना कोई डाटा दिया हुआ है, पोस्ट दी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो उसकी स्पीडिंग अच्छी, लोड स्पीड अच्छी है। ठीक है, लेकिन मोबाइल परस्पेक्टिव से नहीं, तो आपने 90 अबव अपनी स्पीड करनी है दोनों के लिए, मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए भी, जो भी आप करेंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आगे ये देखें ये इसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है 93%। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, हम इसके अंदर मजीद अगर इसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना है तो हम प्लगइन्स करते हैं, कैशे प्लगइन्स करते हैं। ठीक है, कैशे प्लगइन्स में हम आ जाते हैं, प्लगइन्स में आके ऐड न्यू। अगर आपको एक फ्री प्लगइन करना है जो कि आपके पास अगर पेड नहीं है, ठीक है, तो फ्री प्लगइन में ये आपके पास फ्री प्लगइन है WP फास्टेस्ट कैशे। आप यहाँ पर आएंगे, आप लिख देंगे WP फास्टेस्ट कैशे। ये देखें, ये रहा आपके पास WP फास्टेस्ट कैशे। ऐसे ही जो है ना वो शेर सा बना हुआ है, द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट WP कैशे सिस्टम। आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेंगे। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब जैसे ही आपने एक्टिव कर लिया तो ये इनफ नहीं है कि आप एक्टिव करें, आप इसकी सेटिंग्स में भी जाएंगे। ये आ गई इसकी सेटिंग्स। ये देखें, अब यही सेटिंग्स मैटर करती हैं। ये जो कैशे है ना, कैशे के लिए आपकी ये सेटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। आप क्या करोगे, यहाँ से अपनी सेटिंग्स करते हैं, कैशे सिस्टम इनेबल करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये प्री लोड। ठीक है, ये सब चेक कर लेंगे, न्यू पोस्ट। ठीक है, क्लियर कर दो कैशे। अच्छा, मिनीफाई HTML क्या चीज़ होती है, मिनीफाई HTML बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके HTML के पेज के साइज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये देखिए लिखा हुआ भी है, यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द पेज। ठीक है, यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ CSS फाइल्स। ठीक है, रिड्यूस करेगा HTTP रिक्वेस्ट। ये सारी चीज़ें आप ले लेंगे। ठीक है, इनको चेक कर लेंगे और आप कर देंगे सबमिट। ठीक है, ये अभी एज सच कभी कभार इशू करती है साइट, क्योंकि ये फ्री भी है। ठीक है, तो आपने इसको लेके वो नहीं करना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अननोन एरर आ रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन आपने इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन एरर आएगा ही, पता नहीं क्या इसको।
ये भी पता नहीं क्या एरर आ रहा है, लेकिन ये आएगा नहीं, ठीक है। आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। देन आपके पास आता है डिलीट कैशे, ठीक है। ये आपके पास क्लियर ऑल कैशे, यहाँ पे कैशे को क्लियर कर देता है, या आप यहीं से डिलीट कैशे पे करके क्लियर ऑल कैशे कर सकते हो। डिलीट कैशे एंड मिनिफाइड CSS जावास्क्रिप्ट, यहाँ से आप हमेशा कैशे डिलीट कर सकते हो वेबसाइट का बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन आता है, ये प्रीमियम में सिर्फ अवेलेबल है। तो आप अगर ये करोगे, आपने जैसे ही ये प्लगइन किया और ये सेटिंग्स जो है इनको सेट कर लिया, अभी मेरी ये सबमिट हो ही नहीं रही, तो फिर आप इसको दोबारा चेक करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है पहले से, ठीक हो गया। तो आपने ये कैशे प्लगइन किया। अब ये जो है, ये आपके पास एक फ्री प्लगइन है। आपके पास ये बहुत अच्छा जो है वो प्लगइन है, और एक्सपेंसिव भी है। WP रॉकेट फॉर कैशिंग, ये पेड प्लगइन है, ठीक है। मैं ये भी कर सकती हूँ, अगर मुझे, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं वो लेना चाहती हूँ तो मैं जाती हूँ प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में, पता नहीं इसको क्या मसला आ रहा है, अननोन एरर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से ऐड न्यू करेंगे प्लगइन। प्लगइन्स में ओपन ही नहीं हो रहे प्लगइन्स, पता नहीं क्या मसला है इसका। एनीवेज मैं लोकल पे आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, लेट्स से कोई भी वेबसाइट है, ओपन कर लेते हैं। ये हम इनको इम्प्रूव करेंगे, ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें, इसकी परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, वाटरफॉल, वीडियो, ये देखें। बहुत टाइम टेकिंग है ये। ओपन हो गया, शुक्र है। अच्छा, अगर मैं लोकल वेबसाइट देती हूँ ना, ठीक है। अगर ये मैं लोकल वेबसाइट देती हूँ यहाँ पर, तो ये इसको नहीं, डाटा को क्रॉल करेगा, क्योंकि लाइव वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि लाइव होनी चाहिए। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लगइन्स है आपके पास, आपने आ जाना है प्लगइन्स में। अब आपने एक नया प्लगइन, ये पहली बात तो ये है कि जो आपने एक्स्ट्रा बन किए हैं, मैंने इनको डिलीट कर लें, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लगइन्स नहीं रहने देने। अननेसेसरी प्लगइन जैसे मैंने कहा कि वो डिलीट कर दें, ठीक है।
डिलीट हो गए और इसको बेशक आपने ऐड न्यू करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ से कोई सर्च करना हो तो प्लगइन आप यहाँ से करते हो। अगर मेरे पीसी में कोई पड़ा हुआ हो तो मैं अपलोड प्लगइन पे जाती हूँ, ठीक है, वहाँ से अपलोड करती हूँ। मैं चूज करूँगी फाइल, लेट्स से मैं कह देती हूँ कि मेरे पास डी में डाटा मौजूद होगा। ये आ गया डब्ल्यू पी रॉकेट, ठीक है। आपने जिप फोल्डर इसका लेना है, हमेशा जिप फोल्डर लेके इंस्टॉल करते हैं आप। तो मेरे पास ये डब्ल्यू पी रॉकेट पेड पड़ा हुआ था इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। डब्ल्यू पी रॉकेट फॉर कैश, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप वो फ्री वाला यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया, ठीक है। उससे मैंने सेटिंग बता दी है, मैं अभी से भी बता देती हूँ, ये जैसे इंस्टॉल होगा कैसे कैसे सेटिंग करनी है। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे करूँगी यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू पी रॉकेट के नाम से, ऊपर बार में भी। शिट, गलत टाइम पे चली गई लाइट। ओके, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से डब्ल्यू पी रॉकेट बनाना है, और मैंने जैसे कहा था कि ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं कैशे, और यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे डब्ल्यू पी रॉकेट की। अब जैसे ही सेटिंग्स में गए हैं, ये देखें, ठीक है, ये आ गई इसकी सेटिंग्स। सेटिंग्स में ये आ रहा है डैशबोर्ड, ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया है, ये सारा। इसके अंदर आपने आ जाना है फाइल ऑप्टिमाइजेशन में, ये आपको ऑप्टिमाइज करेगा। मिनीफाई करेंगे सीएसएस फाइल को, ये क्या करेगा आपका, मतलब कि आपके फाइल्स को मिनीफाई कर देगा, मतलब रिड्यूस कर देगा साइज, ठीक है। ये भी कर देना है, ऑप्टिमाइज कर देना है, ये मिनीफाई जावास्क्रिप्ट भी कर देने हैं, कंबाइन ये भी, ठीक है, ये सब कुछ। लोड जावास्क्रिप्ट रेफरेंस इम्प्रूव करेगा लोड टाइम, ये सारी करके सेव कर देनी है चेंजेस। अब ये सेव हो जाएंगी, और सेव करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो जो आपने सेटिंग्स किए हैं वो चली जाएंगी, होगी। फायर ऑप्टिमाइजेशन में सेटिंग्स, अब आपने आ जाना है मीडिया में, ठीक है। मीडिया में आपने इनेबल कर लेना है इमेजेस के लिए, ठीक है, इस तरह आई फ्रेम्स के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इनेबल कर लेनी है। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है प्री लोड वगैरह, आपने यहाँ पे आ जाना है इस पे सीडीएन पे, ये रहा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आप इसको इनेबल करोगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को, ठीक हो गया। और आपने यहाँ पर आप वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूड करो फाइल जो कि सीडीएन में नहीं है, आपने सेव कर देनी चेंजेस। तो यहाँ तक आपका डब्ल्यू पी रॉकेट भी हो जाता है। यही सेटिंग्स यानी कि आपने करनी है। तो ये मिनीफाई, ये प्लगइन खुद ही मिनीफाई कर देगा आपकी फाइल्स को, ठीक है, रिड्यूस कर देगा उनका साइज, कम कर देगा। ये आपने दोनों प्लगइन्स देखे, ये फ्री था आपके पास और ये पेड था। मैंने पेड से भी बताया और फ्री से भी, आप फ्री भी ले सकते हैं, पेड भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ये इमेजेस के लिए है शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और इस प्लगइन को देखती हूँ तो यहाँ पर हम ऐड न्यू करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे हम शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइज़र के नाम से। यहाँ पर आ जाएंगे शॉर्ट, ये रहा पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइज़र, ये आ गया, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये लिखा हुआ ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड पीडीएफ स्मार्टली, क्रिएट एंड कंप्रेस नेक्स्ट जेन डब्ल्यूपी एंड एवीआई फॉर्मेट, स्मार्ट क्रॉप एंड रीसाइज, तो ये खुद ही रीसाइज कर लेता है इमेजेस को, ठीक है। आपने ये प्लगइन भी इंस्टॉल करना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये आपकी अब जो कोर्स हम जो काम भी करेंगे इसके अंदर वो लाइव होगा। हाँ, क्या मतलब लाइव होगा, वो तो पहले भी लाइव था। ट्रिपल थ्री वेब पोस्ट के अंदर जो जो हमने हाँ, ट्रिपल जीरो वेब होस्ट में जो कर रहे हैं वो लाइव है, क्योंकि वो वेबसाइट लाइव मिली है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मिली है, ठीक है। तो क्योंकि उसके लिए तो हमने सब नहीं ना किया, तो वो लाइव ही है, ठीक है, लाइव वेबसाइट है।
वहाँ से हम डोमेन होस्टिंग परचेज़ भी कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट पिक्सेल इमेज ऑप्टिमाइज़र है, ठीक है? यहाँ पर आपने एपीआई की वगैरह दे के वैलिडेट करना पड़ता है। अभी आपके पास एपीआई की नहीं है, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो की, ठीक है? रिक्वेस्ट करने के बाद आई हैव रीड करते हो तो आपको ईमेल पे एक एपीआई की मिलती है, वो आप यहाँ पे जाके वैलिडेट करोगे, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं कह देती हूँ रिक्वेस्ट की, अब ये मेरी मेल है, इसके बाद मुझे की मिलेगी। ये मेरी ईमेल है, ठीक है? और सोशल में तो नहीं है, नहीं ये तो एक मिनट इसको कर लेते हैं रिक्वेस्ट की। मैं देखती हूँ स्पैम में ना हो, एक मिनट। मोर में स्पैम में तो नहीं है। स्पैम में तो नहीं कोई होगा। नहीं स्पैम में नहीं है, ये क्यों नहीं आ रही, एक मिनट। One or more plugins have enabled and disabled the effect the क्यों नहीं आ रही है? मे बी ये मैंने शायद पहले ही मेल दी हुई है, इस वजह से नहीं आ रही। खैर ये आप ट्राई कर लेना, ना हुआ तो फिर मुझे बताना, ठीक है? तो ये आप एपीआई की रिक्वेस्ट करोगे, यहाँ आके वैलिडेट करोगे और ये अपनी इमेजेस को जो है वो रीसाइज करेंगे। देन आपके पास क्या होता है कि क्लाउड फेयर सीडीएन, ठीक है? ये लेजी लोड प्लगइन भी इमेजेस के लिए होता है, अगर ये भी आप आगे करेंगे तो ये भी इमेजेस के लिए ही एक प्लगइन है, ठीक है? इसको भी आपने चेक कर लेना है, लेजी लोड इमेजेस को। यहाँ पर आके ऐड न्यू कर लेंगे। लेजी लोड ठीक है, ये आ गया, इसको इंस्टॉल कर लें। ये भी जो है ना लेजी लोड, ये देखें ये भी क्या कह रहा है, द लेजी लोड प्लगइन बेस्ट फ्री लेजी लोड प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस, लेजी लोड इमेजेस वीडियोस एंड आई फ्रेम्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड कोर वेब वाइटल स्कोर्स। तो ये भी आपकी परफॉर्मेंस को ही वो करेगा और आपकी इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह जो भी आपके आई फ्रेम्स हैं उनको उनके साइज़ को कम करेगा। आपने इसकी भी सेटिंग में चले जाना है, ये आपने कहना है कि इन तीनों को करके सेव चेंजेस कर देना है, तो ये आपकी इन सब को करेगा सेटिंग सेव्ड, तो ये अब आपकी सेव होगी, ठीक है? तो आपने सारे प्लगइन्स कर लिए, जो खाली चीज़ रह गई है दैट इज़ क्लाउड फेयर, ठीक है? क्लाउड फेयर सीडीएन, क्लाउड फेयर सीडीएन क्या होता है? आप यहाँ पे जाते हैं और जाएंगे क्लाउड फेयर के ऊपर, क्लाउड फेयर साइट है, ठीक है? यहाँ पर आपका सीडीएन मौजूद होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है? आपने क्लाउड फेयर पे जाना है। क्लाउड फेयर पे जाने के बाद अच्छा आपने लॉगिन करना है। कीप इन माइंड कि आपने उसी अकाउंट से लॉगिन करना होता है जिस अकाउंट से आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज़ किया, ठीक है? तो मैं उसी वेबसाइट से, मतलब मैंने इधर से डोमेन होस्टिंग परचेज़ की थी इस ईमेल के थ्रू, तो मैं इसी ईमेल के थ्रू जो है वो लॉगिन करूँगी। जब आप अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करते हो तो जिस ईमेल से करते हो उसी से आपने लेना होता है। लेट्स से आपको किसी ने भी अगर वेबसाइट दी और आप उसके लिए सीडीएन डाल रहे हो तो आप उसको बोलोगे कि वो वेबसाइट दो जिसके थ्रू आपने डोमेन और होस्टिंग को डाला हुआ है। अब ये देखें मैंने यहाँ पर ये डाला हुआ था, समझ आ गया? तो ये मेरी लीशा सिलेक्शन डॉट कॉम ऑलरेडी वेबसाइट में डाल दी, अगर आपने नहीं डालनी है ऐड साइट करेंगे, ठीक हो गया?
ऐड साइट करके आप डाल लोगे, HTTPS नहीं डालना। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये मेरे नेम सर्वर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने GoDaddy के अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे, ठीक है। क्लिक कर लेंगे अपने GoDaddy के अकाउंट के ऊपर, यहाँ पर आपने जाना है और जाकर साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन, क्रिएट अकाउंट तो आप करेंगे अगर आपका GoDaddy पे अकाउंट, या GoDaddy से मैंने डोमेन ली हुई है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे डोमेन है, ये देखें ये मेरा यूज़र कस्टमर नंबर है और ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। मैं इसको साइन इन कर लूँगी। ये मेरा अब ऑलरेडी जो है ना वो GoDaddy पे अकाउंट बना हुआ है। ये देखें ये मेरा अकाउंट था, यहाँ पर माय प्रोडक्ट्स थे, ये देखें डू नॉट हैव एनी प्रोडक्ट्स येट, ठीक है। अकाउंट सेटिंग्स में माय प्रोफाइल है, माय ठीक है, डोमेन डिफ़ॉल्ट्स हैं, सारी कुछ हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँ, ये आपके पास डोमेन्स आ गई हैं। डोमेन मैनेजर में आप आएँगे, ठीक है। ये है। यहाँ पर आपने जो भी डोमेन्स वहाँ परचेज़ की हुई होंगी वो डोमेन्स यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर होनी चाहिए थी DNS, ये आपके पास DNS है, DNS मैनेजमेंट डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। यहाँ पर जाके आप अपने डोमेन का नाम दोगे जो कि है अब ये देखिए फिल वक्त के लिए कि इसका वो है, वी आर लोडिंग योर DNS सेटिंग्स। अभी ये डोमेन फाउंड ही नहीं हो रही, इसका पता नहीं क्या मसला है। ये डोमेन ही मतलब कि वो ये डोमेन एक्चुअली अभी पता है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये डोमेन जो है ना वो मैंने 2 साल के लिए ली थी या इतने के लिए, तो अभी ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर आप लेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी डोमेन मिल जाएगी। तो आपकी डोमेन जो भी होगी आपने उस पे जाना है और जाकर यहाँ से उस पे चले जाना है क्लाउडफ्लेयर पे, जैसे हम गए थे वहाँ पर आपके नेम सर्वर्स आ रहे होंगे और यहाँ पे भी आपके नेम सर्वर्स होंगे। आप उन नेम सर्वर्स को रिप्लेस कर दोगे इन नेम सर्वर्स के साथ, ठीक है। तो आपका ठीक है, आपने करना है कि जैसे मैं यहाँ पर आई तो देखिए वो कह रहा था GoDaddy अकाउंट में जाएँ, वहाँ जाके आपने रिमूव करने थे वो नेम सर्वर इनके साथ। आपने ये नेम सर्वर कॉपी करने थे और वहाँ पे जाके ये नेम सर्वर्स डाल देने थे। तो जो भी नियर बाय सर्वर है ना वो यहाँ से प्रोवाइड होता है, ठीक है। इतनी सी चीज़ है। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि अगर मैं बैक आ जाऊँ सबसे पहले तो हमारे पास 4 ही वेबसाइट पे ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए क्या था। फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम मैंने आपको बताया हम वो करेंगे, अननेसेसरी प्लगइन्स डिलीट करेंगे, इमेजेस को रीसाइज़ करेंगे, कैशे प्लगइन्स यूज़ करेंगे जो मैंने आपको आगे करवाए हैं, CDN यूज़ करेंगे, 10 इमेजेस पर पेज होनी चाहिए और 2 MB के अंदर पेज होना चाहिए। ये प्लगइन्स थे जो मैंने आपको यूज़ करके बताया कि करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। यहाँ पे जाके फिर आप चेक करेंगे कि पहले क्या थी और अब क्या है। समझ आ गई है? स्पीड में चेंजिंग्स आई भी हैं या नहीं आई हैं प्लगइन्स वगैरह के बाद। जहाँ तक बात है इसकी CDN की, क्लाउडफ्लेयर नेटवर्क की, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था तब मेरी डोमेन एक्टिव थी, ठीक है। CDN तो वो मैं आपको भेज देती हूँ वीडियो, उसमें जैसे मैंने रिप्लेस किए मैं स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करें आपको समझ आ जाएगी।